भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए, बैठिए ना जी। कैसे हैं आप? बस भाभी जी आजकल तबीयत कुछ ठीक सी नहीं रहती। क्यों? आप तो बिल्कुल भले चंगे दिख रहे हैं। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल चाल अच्छा है। जी मतलब यूं तो हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, थोड़ी हरारत सी रहती है, लेकिन ज्यों ही आप अपनी मुस्कुराहट का इंजेक्शन लगाती हैं तो फिर से सब हरा भरा हो जाता है। क्या तिवारी जी, आपका बस चले ना तो आप मेरा मंदिर बनवा दें। इसमें कोई संदेह नहीं है भाभी जी, कालांतर में हम आपका मंदिर अवश्य बनवाएंगे। अच्छा, लेकिन एक शर्त पर, उसमें पुजारी विभू को होना चाहिए। भाभी जी क्या है कि ये काम बहुत जिम्मेदारी का होता है, इसमें 3-3 बार पूजा अर्चना करनी पड़ती है, ऐसे में कोई कामचोर आदमी। तिवारी जी क्या कह रहे हैं आप? विभू बिल्कुल कामचोर नहीं है, वो तो मेरी इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा तो कोई भी पति किसी पत्नी की ना करे। हमें भी सेवा का अवसर दें। तिवारी जी फिर से आपके ऐसे होठ हिल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं ना? हमने कहा कि अगर अंगूरी हमें सेवा का मौका देगी तो हम उसकी भी सेवा अवश्य करेंगे। हाँ तो आपको करनी चाहिए अंगूरी जी की सेवा जी। आपको ऐसी पत्नी चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। अंगूरी जी इज अ कंप्लीट लेडी, उनका दिल जो है ना वो हीरे जितना खरा है। ओहो, ये तो अंगूरी 40 लेके बैठ गई। फिर से आपके होठ हिल रहे हैं, फिर से आपके ऐसे होठ हिल रहे हैं। जी हम कह रहे थे कि ये एल्बम में क्या देख रही थी आप? हाँ आप भी देखिए, बताइए, गेस कीजिए किसकी फोटो है? ये और कौन हो सकता है भाभी जी? ये तो आप ही हैं। लेकिन एक विचित्र संजोग देखिए कि आपको भी बचपन में ये नाक में उंगली डालने की आदत थी और हमें भी बचपन में नाक में उंगली डालने की आदत थी। क्या? अरे आप ऐसे शर्माइए मत। बचपन में लगभग हर बच्चे को नाक में उंगली डालने की आदत होती है, पर हमें तो सर खुजाने की भी आदत थी। हाँ। लेकिन भाभी जी आप ये फोटो में कुछ लौंडा लड़का टाइप क्यों लग रही हैं? क्योंकि ये लड़का है। आप लड़का है? फोटो में ये लड़का है और ये मैं नहीं हूं। ओह थैंक गॉड। अच्छा आप नहीं है तो फिर कौन है ये? ये विभू है। कितना क्यूट है, देखिए ना। ये बबूती जी है। तो फिर उन्होंने ये फ्रॉक क्यों पहन रखी है? अरे वो विभू को ना बचपन में लड़कियों के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। माफ कीजिएगा भाभी जी, आपके डैडी ने शादी से पहले भभूति जी के चरित्र को ठोक बजा के देख लिया था ना? क्यों? नहीं मतलब जिसे बचपन से ही फ्रॉक पहनने की आदत हो तो एक रिस्क फैक्टर रहता है ना कि कहीं 2 in 1। तिवारी जी। अरे भाभी जी हम तो मजाक कर रहे हैं। वैसे अभी भी पहनेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तिवारी जी क्या करते हैं आप? क्या तिवारी जी आज आप बहुत मजाक के मूड में हैं। वैसे तिवारी जी आपको एक बात दिल की बताऊं? जी। विभू इज अ कंप्लीट मैन। कॉलेज के जमाने में ना जब वो अपनी गहरी डीप मर्दाना आवाज में बोलता था, मेरी तो दिल की धड़कन रुक जाती थी। और जब वो पहली बार अपने मर्दाना अंदाज में अंदर आया क्लासरूम के, तो मुझे उससे प्यार हो गया। हेलो बेबी, व्हाट्स अप? तुम ऐसे क्यों चल रहे थे? कैसे? ये औरतों की तरह तुम्हारी कमर क्यों लचक रही थी? एक्चुअली वो क्या है कि मैंने ब्लड डोनेट किया है ना, तो हो सकता है कि वो जो कमर के एरिया में वो ब्लड बराबर सर्कुलेट ना कर रहा हो, इसलिए मेरी कमर जम गई है। ये कमर के साथ साथ हाथ भी जाम हो गया है क्या?
भाभी जी, आर यू श्योर कि ये कंप्लीट मैन है? मुझे तो ये कुछ इनकम्प्लीट से लग रहे हैं। हट कुत्ता। देखिए ना वो कितना अच्छा मजाक करते हैं। देखा आपने? इट वाज फनी ना, कितना मजा आया ना। बहुत मजाक करते हैं विभू। ये दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये मैंने सुन लिया तिवारी जी। जी चलते हैं भाभी जी। हे भगवान, ये विभू को क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ गॉड, अगर विभू सच में ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा? मैडम जी घर में है का? जरूर विभू कोई नाटक कर रहा है। मैडम जी! अरे वाह मैडम जी, वाह! क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहाँ लग रही है मैडम, एकदम छिला हुआ अंडा। अरे हमें ऐसे क्या घूर रही हो मैडम, आपने हमको पहचाना नहीं का? हम हैं दीपू मस्ताना फ्रॉम दरभंगा, कमिंग डायरेक्टली थ्रू गंगा। अरे क्या बात है मैडम, आप इतनी उदास काहे लग रही हैं? हमसे कहिए, हम आपका मनोरंजन करेगा। अब भाई आपका मनोरंजन करते हैं। देखिए क्या है तिवारी जी? ओहो भाभी जी, वो क्या है कि आप बहुत अकेली लग रही थी, उदास लग रही थी, तो हमने सोचा कि भभूति जी के अलावा ऐसा कौन है जो आपको खुश रख सकता है, क्योंकि अब भभूति जी तो आपको खुश रखने के काबिल रहे नहीं। तो फिर हमने सोचा कि वो एक टुच्चा सा नौकर आया था ना, वो दीपू मस्ताना, जिसके साथ आप बहुत खुश रहती थी, उसके साथ शायद आप खुश रहें। लेकिन अब ऐसी स्थिति में हम उसको कहाँ से ढूंढ के लाते? तो इसलिए हमने सोचा कि हम खुद ही दीपू मस्ताना के गेटअप में आके आपको कंपनी दे देते हैं। इससे पहले कि मैं दीपू मस्ताना को पीट दूं, ले जाइए उसको। है? विभू कम था जो ये भी आ गए। भाभी जी, भाभी जी। नमस्ते तिवारी जी, बैठिए बैठिए। जी कहिए, कैसे हैं आप? बस भाभी जी, हम तो आपसे यही कहने आए थे कि मादा लाडला बिगड़ गया, अब कोई फायदा नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब बोरे के ढेर में छेद हो गया है भाभी जी। तिवारी जी, क्या मैं वैसे इतनी परेशान हूँ? आप क्यों पहेलियां बुझा रहे हैं मेरे साथ? सीधे सीधे बताइए ना, क्या बात है? भाभी जी, बस यही कि जिसे आपने बादाम समझा था वो किशमिश निकली, जिसे आपने शेर समझा था वो शेर की खाल में बकरी निकली। पका रहे हैं मुझे तिवारी जी, पका रहे हैं आप मुझे। देखिए भाभी जी, हम साफ साफ शब्दों में यही कहना चाहते थे कि भभूति जी जिस मर्दानगी की नाव में बिठाकर आपको जवानी की नदी पार करवा रहे थे, दरअसल उस मर्दानगी की नाव में बहुत बड़ा छेद निकला। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं भाभी जी कि अपने अगल बगल भी नजर दौड़ाइए। हो सकता है आपके इंतजार में वहां कोई कश्ती खड़ी हो, तो आप तुरंत उसमें बैठ जाइए। क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि मैं विभू को छोड़ दूं? और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। 7 फेरे लिए मैंने विभू के साथ, हस्बैंड है वो मेरा, चाहे वो शी क्यों ना हो जाए। भाभी जी, दुनिया आप पे उंगलियां उठाएंगी। आई डोंट केयर। हाँ, हमें आपकी भविष्य की चिंता है। आई डोंट केयर। ठीक है, समझाना हमारा फर्ज था। आई डोंट केयर। भाभी जी, हम आपके पड़ोसी हैं। आई डोंट केयर। ओके,
एज यू विश।